हम लोग बात करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। जो एडवांस में जो चेंजेस आए हैं, है ना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर आए हैं, इक्वेटर आए हैं, और क्या आए हैं जी, क्या आए हैं, सेंसर आए हैं, इक्वेटर आए हैं और इंजेक्टर आए हैं। तो आज हम लोग पेट्रोल इंजन के एफआई सिस्टम में जितने सारे मेन जो क्या है सेंसर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और कुछ हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी सेंसर जो नॉर्मली लगे रहते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम पहले क्या है, दो तरीके से होता है, एक कार्बोरेटर से और अभी क्या है फ्यूल इंजेक्टर से, है ना। तो पहले जो होती थी कार्बोरेटर से फ्यूल सप्लाई सिस्टम उसमें भी सेंसर आते थे, है ना। लेकिन अभी जो फ्यूल इंजेक्टर यूज किया जा रहा है तो इसमें भी क्या है, इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर आ रहे हैं। तो उन सारे सेंसर के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक टर्म आता है ईएमएस। ईएमएस मतलब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, हम लोग तीन चीज के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। वो क्या है, सेंसर, इक्वेटर और क्या है इंजेक्टर, है ना। तो ये जो ईएमएस सिस्टम है इसमें हम लोग सबसे जानकारी क्या लेते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें क्या हम लोग करेंगे कि जो एयर फ्यूल के मिक्सचर है वो अच्छे से जल रहे हैं कि नहीं, है ना, सही से कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं, है ना। ये सारी जानकारी जो है हमको मिलती है ईएमएस से। तो इन्हीं ईएमएस सिस्टम, है ना, ईएमएस मतलब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में हम बहुत सारे ये सेंसर है जो इंजन के अंदर लगे रहते हैं, इन सेंसर के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग को ये दिख रहा है इंजन, है ना। तो इसमें एक आता है ECU। ये ECU जो होता है ये क्या होता है, एक मस्तिष्क के तरह काम करता है। जैसे आपका मस्तिष्क है ना, उसी तरह ये टू व्हीलर गाड़ियों में जो ECU आते हैं ये एक मस्तिष्क के तरह काम करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या इसको ECM भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, है ना, बोलते हैं ना। तो आज हम लोग जितने भी सेंसर होते हैं वो सब जितने भी चीज होते हैं उन सारे को सेंस करके वो कहाँ भेजते हैं, ECU में भेजते हैं। तो ECU कैसे उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है ना, और सेंसर कैसे सेंस करके अपने संदेश को ECU तक भेजते हैं, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। ये रहा ECU, है ना। सबसे पहले क्या होता है, आप देखिए ये है अपना फ्यूल इंजेक्टर, जो क्या करता है, फ्यूल को यहाँ पे जो इंजन है उस पे क्या करता है, ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है ना। तो सबसे पहले आता है हम लोग को फ्यूल इंजेक्टर। अब इसमें एक आता है हम लोग को थ्रोटल बॉडी असेंबली, है ना, इक्विपमेंट। इसमें आता है मैप सेंसर। मैप सेंसर मींस क्या होता है, कौन बताएगा, मैनिफोल्ड क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। तो जो एयर फ्यूल के मिक्सचर है थ्रोटल बॉडी से जब वो कहाँ इनलेट वाल्व में, इंजन के इनलेट वाल्व में जाते हैं तो वो जितने प्रेशर लगाते हैं, है ना, उस एयर फ्यूल के मिक्सचर के प्रेशर को कौन बताता है, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर टेंपरेचर। उसके बाद आता है एक क्या, TPS सेंसर। TPS सेंसर कहने का मतलब क्या है, थ्रोटल बॉडी पोजीशन सेंसर, है ना। ये क्या करता है, जो आपका थ्रोटल है जहां से एयर आता है ना, उस थ्रोटल पोजीशन के यानी एंगल को क्या करता है, ये बताता है ना। और उसके कितने डिग्री पे जा रहा है, कितना जा रहा है। जब आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो थ्रोटल वाल्व खुलता है, जिसको बटरफ्लाई आप लोग प्लेट बोलते हैं, वो खुलता है। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या होता है, उससे होते हुए कहां जाता है, इंजन के अंदर जाता है ना। तो ये है TPS सेंसर। अब आते हैं हम लोग एक इंजन टेम्परेचर सेंसर। ये जो इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है, ये जो इंजन के कहां लगा रहता है, ये हेड या ब्लॉक पे लगा रहता है ना। तो ये क्या होता है कि जो इंजन के हेड और ब्लॉक के जो टेम्परेचर होते हैं उनको क्या करता है, ये डिडक्ट करता है, मापता है, और माप के संदेश किसको भेजता है, ECU को भेजता है कि आपकी जो इंजन है वो कितनी हीटेड है, ओवर हीटेड तो नहीं है। तो इसको कौन बताता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर, है ना। ये क्या है, आपका स्पार्क प्लग है जो किससे जुड़ा हुआ है, इग्निशन कॉइल से, है ना। अब आते हैं हम लोग कहां पे आएंगे, हम लोग एक ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बात करेंगे, है ना।
तो ये ऑक्सीजन सेंसर जो होता है ये क्या करता है, एग्जॉस्ट के मैनिफोल्ड पे लगा रहता है ना। तो जब ये चौथा प्रोसेस हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है। एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है कि एयर फ्यूल के मिक्सचर को जब वो जल जाते हैं तो उनको कहाँ भेजते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट से बाहर भेजते हैं। तो ये जो O2 सेंसर है ये सेंस करता है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है वो नहीं जला है। अगर ज्यादा मात्रा में ये ECU को बता रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी ये जो मिक्सचर है वो कैसा मिक्सचर है, इसमें एयर ज्यादा हो जा रहा है और फ्यूल कम हो जा रहा है। तो ये लीन मिक्सचर हो गया ना। अब क्या होगा कि जब ये सेंस करेगा कि क्या है, ऑक्सीजन कम आ रहा है, और तो ये सेंस करके क्या बताता है कि अगर ऑक्सीजन कम आ रहा है तो फ्यूल हमारा क्या है, ज्यादा जल रहा है ना। तो फ्यूल ज्यादा जल रहा है, फ्यूल ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिच मिक्सचर बोलते हैं ना। तो ये इसको ऑक्सीजन की मात्रा को डिडक्ट करके किसको बताता है, ECU को बताता है। ECU क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, है ना। अब उसी तरह से एक हमारा आ जाता है ये CP सेंसर। CP सेंसर क्या होता है कि जब आपका ये CP सेंसर क्रैंक पोजीशन सेंसर या कहीं भी क्रैंक एंगल सेंसर भी बोलते हैं ना। तो ये जो CP सेंसर होते हैं ये क्या करते हैं, जब आपका क्रैंक शाफ्ट मूव कर रहा होता है ना, तो आपका जो पिस्टन है ये जब कंप्रेस होकर ऊपर जाती है, ऊपर के सबसे जो ऊपर के पोजीशन होता है उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, TDC। जब ये पिस्टन TDC पे जाता है तो ये सेंसर इंफॉर्मेशन देता है किसको, ECU को, कि अब क्या करते हैं आप उसको स्पार्क कर सकते हैं, है ना। तो ये ECU क्या करता है, एक स्पार्क देता है जिसके कारण क्या होता है, हमारा ये स्पार्क जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस में आता है, 4 प्रोसेस होते हैं, तो ये कौन से प्रोसेस में आता है, पावर प्रोसेस में आता है ना। तो यहाँ से क्या होता है, पावर प्रोड्यूस होता है। तो CP सेंसर का काम क्या है, ये सेंस करके बताता है कि कब हमारा पिस्टन TDC के पास गया है, और ये तब क्या करता है, एक स्पार्क देने बोलता है किसको, स्पार्क प्लग को, जिसके कारण यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है, एक एनर्जी किसको मिलता है, इंजन को मिलता है ना। अब हमारा क्या बचा, अब इसके अलावा भी ना बहुत सारे जो है सेंसर होते हैं। ये क्या है आपका, फ्यूल पंप विद लीटर, है ना, प्रेशर रेगुलेटर। ये जो फ्यूल पंप होता है ये क्या करता है, यहाँ से फ्यूल पंप करता है किसको, ऑयल को, जो आपका फ्यूल है ना, जो क्या है, पेट्रोल है, और उसको कहाँ भेजता है, ये इंजेक्टर में, और ये इंजेक्टर क्या करता है, किसी फ्यूल को ड्रॉपलेट में तोड़ता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि CP सेंसर जो होता है वो क्या करता है, दोनों चीज को बताता है। अगर आप बताइए, जब स्पार्क करेगा तब इसके अंदर, इंजन के अंदर एक मिक्सर होना चाहिए ना एयर फ्यूल का, तो इसको क्या करने के लिए, फ्यूल को स्प्रे करने के लिए और स्पार्क करने के लिए, दोनों को सिंबलिक कौन कर सकता है, क्रैंक पोजीशन सेंसर, है ना। ये सारे सेंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर हैं, रोलिंग सेंसर हो गया, है ना, और बहुत सारे, है ना। एयर फ्लो मीटर जो होता है आपका, है ना, एयर फ्लो मीटर क्या करता है, एयर की मात्रा मापता है, वो भी एक तरह से सेंसर हो गया, है ना। रोलिंग सेंसर क्या होता है, रोलिंग सेंसर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो अचानक एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी टेढ़ा हो गया, है ना, तो वो रोलिंग सेंसर क्या करता है, उस फ्यूल को बंद कर देता है ताकि क्या हो, ज्यादा दुर्घटना ना हो। और एक आता है नॉक सेंसर, जो कहाँ लगा रहता है, ब्लॉक पे। जब पावर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है, तो क्या होता है, ब्लास्ट होने के बाद जो इसमें कंपन आता है ना, जो ब्लास्ट का मोशन होता है उसको डिडक्ट करके नॉक सेंसर किसको भेजता है, ECU को भेजता है। तो इतने सारे सेंसर हैं जिनके बारे में हमको जानने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर हैं, है ना। क्या है, वाटर फ्लो जो होता है उसमें जो आपका कूलनेस होता है या हीटनेस होता है उसके लिए भी सेंसर होता है ना। एक होता है एग्जॉस्ट, है ना, टेम्परेचर सेंसर, और एक होता है कौन सा सेंसर, एयर मैनिफोल्ड सेंसर, है ना।
जो क्या होता है मैनिफोल्ड पे लगा रहता है, इनटेक मैनिफोल्ड सेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि इस इनटेक के द्वारा जो एयर है ना, जो ऑक्सीजन जा रहा है उसके हीटनेस को भी वो क्या करता है, मेजर करता है, नापता है, और ये सारे सेंस करके किसको भेजता है, ईसीयू को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को भेजता है ना। सबको समझ में आया सेंसर? एडवांस टेक्नोलॉजी सबको समझ में आया? एडवांस टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे चीज हैं, है ना, जैसे इक्वेटर भी है ना,